नमस्कार, एडू स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अंशु कुमार। आज का टॉपिक फिर से सौर मंडल ही है, जिसमें सौर मंडल के अंतर्गत सौर मंडल का तीसरा पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। सौर मंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल से संबंधित विशेष फैक्ट को अब हम लोग देखते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। फैक्ट 2, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। फैक्ट 3, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इस गति के बावजूद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगाता है। इसमें अंतर भी आता है कहीं कहीं पर, कि जैसे कि एक जगह लिखा हुआ होता है कहीं पर 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं पर होता है 8 मिनट 16 सेकेंड। ऐसा आपको लगता होगा कि ये राउंड फिगर में के तो नहीं लिख दिया, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। जब अपसौर होता है तो उस समय 8 मिनट 20 सेकेंड, और जब उपसौर होता है तो 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। अपसौर तथा उपसौर के बारे में आगे देखते हैं। सन, जिसे सूरज हम लोग कहते हैं, सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह आकार में बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गैसों से बना है। सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। अब ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, ये एक स्टार है जिसे सूर्य कहते हैं। सूर्य के ठीक बगल में बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण, वरुण, ये सभी एक क्रम में स्थित है। ये सभी के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। अब देखते हैं, नीचे एक ट्रिक दी गई है जो NCERT बुक से ली गई है। इसमें देखेंगे, सबसे पहले मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी ग्रह एक क्रम में हैं। एक बात का ध्यान देंगे कि जो ग्रह सूर्य से जितनी दूरी पर स्थित है, उसे परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में उतना ही अधिक समय लगता है। बुध ग्रह सबसे नज़दीक है, अर्थात इसे बहुत ही कम समय लगता है। केवल पृथ्वी के दिनों के हिसाब से देखा जाए तो ये 88 दिनों में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। उसके बाद जैसे जैसे दूर हम लोग चले जाते हैं, वैसे वैसे इसे काफ़ी अधिक समय ले लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। अर्थात आप समझ सकते हैं कि जो सबसे दूर स्थित है वही सबसे ज़्यादा टाइम ले सकता है सूर्य की परिक्रमा करने में। आगे आते हैं सौर मंडल। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह परिक्रमण पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। प्रारंभ में सौर मंडल में कुल 9 ग्रह थे। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ IAU द्वारा प्लूटो को ग्रह की मान्यता समाप्त कर क्षुद्र ग्रह की मान्यता दे दी। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रह प्लूटो को हिंदी में यम ग्रह भी कहा जाता है, चिरॉन, सेरस व जेना है। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौर मंडल इन आकाशगंगा का ही एक भाग है। जैसे आप देखेंगे, यहाँ एक आकाशगंगा है, और आकाशगंगा का ही एक कहीं भी स्थित सौर मंडल, इसी सौर मंडल में हम लोग रहते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध ग्रह है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग बुध ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह, केवल 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध ग्रह एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है और इतने ही समय की एक रात होती है। बुध का अपना उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। दिन और रात का तापांतर बहुत अधिक है। दिन में अत्यंत गर्म एवं रातें बर्फीली होती है। टोटल तापांतर करीब 600 डिग्री का अंतर है। बुध ग्रह पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। अब आते हैं हम लोग शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र ग्रह का आकार, भार, व्यास, द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग बराबर है। इसी कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन तथा पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। आकाश में सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखता है। अपनी चमक के कारण इसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि बुध तो सबसे काफ़ी नज़दीक है सूर्य के, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण यह गर्म रहता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जिस कारण शुक्र ग्रह पर पश्चिम दिशा में सूर्योदय तथा पूर्व दिशा में सूर्यास्त होता है। अब पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी की दृष्टि से तीसरे स्थान पर स्थित है। दूरी की दृष्टि से तीसरे स्थान पर स्थित है। आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी, जिस पर जीवन मौजूद है, तथा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं तथा परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी पर 71% जल है। जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला ग्रह दिखता है। इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां वायुमंडल के कारण पाई जाती है। सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री 23.1 डिग्री झुकी हुई है तथा पृथ्वी अपनी कक्ष के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का व्यास विषुवत रेखीय 12,756 किलोमीटर है तथा ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष अनुमानित है। ये लगभग में है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। पृथ्वी से किसी भी अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा चंद्रमा सबसे नज़दीक है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा पर जीवन जीने के अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। वहाँ पानी नहीं है, हवा नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी से देखने पर छायादार दिखता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया देखा जा सकता है। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त और असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह जो बृहस्पति तथा मंगल के बीच
सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाते हैं तथा पृथ्वी की सतह से टकराने के पहले जल उठते हैं, इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ये इस प्रकार से जल उठते हैं, यहाँ देख रहे होंगे, ये उल्का पिंड है। यह पृथ्वी के मध्य मंडल में जल उठते हैं। अब आते हैं हम लोग मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल की मिट्टी में मौजूद लौह अयस्क के कारण इसका रंग लाल है। पृथ्वी के अलावा मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन की उपस्थिति की संभावना वैज्ञानिकों के अनुसार है। मंगल ग्रह 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस है। सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगाते हैं। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे 6 मिनट का समय लगता है, जो पृथ्वी के लगभग समान है। पृथ्वी की जो दिन और रात की गति है उसके अनुसार। पृथ्वी के समान इस ग्रह के 2 ध्रुव है। यह अपने अक्ष पर 25.19 डिग्री झुकी हुई है। इसी कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के समान ही होता है। 6 महीने की गर्मी और 6 महीने की जाड़े का मौसम होता है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य की दूरी के अनुसार 5वां ग्रह। सूर्य की दूरी के अनुसार 5वां ग्रह। बृहस्पति अत्यंत ठंडा ग्रह है। वर्तमान में इसके उपग्रहों की संख्या 79 है। 4 बड़े उपग्रह यूरोपा, आयो, कैलिस्टो और गैनीमीड है। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 11.9 वर्ष का समय लगता है, जबकि घूर्णन सबसे कम समय में मात्र 9 घंटा ही समय लेता है। बृहस्पति का कक्षा झुकाव 1.31 डिग्री तथा व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। बृहस्पति का सबसे छोटा उपग्रह सिनोया, जबकि सबसे दूर स्थित ग्रह कैलिस्टो है। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस मुख्य रूप से मौजूद है। अब शनि ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह और सर्वाधिक सुंदर ग्रह, सूर्य की दूरी के अनुसार 6ठा ग्रह है। आकाश में पीला रंग के तारे के रूप में दृश्यमान होता है। उपग्रह 82 सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो बुध ग्रह के आकार के बराबर है। शनि का औसत घनत्व इतना कम है कि पानी में डाल दिया जाए तो यह तैरने लगेगा। तापमान 185 डिग्री सेल्सियस है। भारतीय संस्कृति के अनुसार शनि ग्रह को सूर्य पुत्र माना गया है। शनि की सबसे बड़ी विशेषता इसके चारों ओर रिंग का पाया जाना। यह मोटी प्रकाश पुंज वाली कुंडलियां हैं, जिनमें हजारों सर्पिली तरंगों की पट्टी है। अरुण ग्रह 13 मार्च 1781 को स्वीको जर्मन खगोलविद विलियम हर्शेल द्वारा अरुण ग्रह की खोज की गई थी। अरुण ग्रह आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सभी ग्रहों पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है, जबकि शुक्र तथा अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। शनि का अक्षीय झुकाव 97.77 डिग्री है तथा अपने इसी झुकाव के कारण यह सूर्य की ओर सदा इतना झुका हुआ रहता है कि यह लेटा हुआ प्रतीत होता है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है और सबसे छोटा उपग्रह कार्डेलिया है। परिक्रमण काल 84 वर्ष है।
वरुण ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 8वां ग्रह है तथा आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। वरुण ग्रह की खोज 23 सितंबर 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलविद जोहान गाले ने की थी। सौर मंडल में खगोलीय व्यवस्था में सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 164.8 वर्ष का समय लगाता है, जबकि अपनी धुरी पर घूमने में 17.1 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। वरुण का रंग हरा है तथा इसके चारों ओर अत्यंत ठंडा मीथेन बादल छाया हुआ है। सतह का तापमान -215 डिग्री सेल्सियस तथा औसत घनत्व 1.638 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 9वां ग्रह कार्ला। 1987 ईस्वी में यूएसए की नासा अनुसंधानशाला ने सौर मंडल के 9वें ग्रह की खोज की है। यह ग्रह पृथ्वी से 5 गुना भारी है और सूर्य की परिक्रमा 700 वर्ष में पूरा करता है। इस ग्रह का नाम कार्ला दिया गया है